जो रिजल्ट्स मैं देखा उनके रिव्यूज़ में, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने 3 महीने में रिजल्ट देखे, 1 से 2 इंच हाइट बढ़ गई उनकी। तो इन डॉक्टर्स को हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। सो एंडोक्राइन सिस्टम वो साइंस का, वो मेडिकल साइंस का वो पार्ट होता है, वो विभाग होता है जहाँ पे हम हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ाई करते हैं और यहीं पर हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। अब बात करते हैं सचिन तेंदुलकर वाले कंसेप्ट में। तो कई सारे लोगों का ये मानना है कि सचिन तेंदुलकर को क्योंकि पहले से पता था कि उनके बेटे की हाइट जो है वो रुक सकती है, आपकी बैकबोन के बीच में आपके यहाँ पे एक कॉइन रख दिया गया है और आप उस कॉइन को फील कर रहे हो। तो अगर आप ये थंबनेल देख के यहाँ आए हैं तो बिल्कुल सही आए हैं, क्योंकि आज का वीडियो सच में हाइट के बारे में है और इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो शायद इसके 2 पार्ट बनाने पड़ जाएं मुझे, और वीडियो में काफ़ी सारी मेहनत और काफ़ी सारी रिसर्च की गई है। तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना हो जाए आपसे। तो क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो, क्या कारण रहा है इस वीडियो को बनाने का? तो क्या होता है कि हमारे पास कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कई सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनके गोल्स होते हैं, उन्हें मॉडलिंग में जाना है या ब्यूटी पैजेंट्स में जाना है और उनकी हाइट जो है वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रही है और इस कारण वो चाहते हैं कि क्या न्यूट्रिशन से या किसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज से या फिर किसी टाइप के डॉक्टर्स उनकी मदद कर सकते हैं उनकी हाइट को 1 इंच 2 इंच बढ़ाने में। तो क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा हो सकता है? तो उसके बारे में आपको मैं पहले बेसिक साइंस बताऊंगा। अब साइंस की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वेस्टर्न साइंस की, उसमें हम होम्योपैथी की या आयुर्वेद की या फिर जो और डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस होते हैं जैसे एक्यूप्रेशर है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और कई लोगों ने इस टाइप की चीज़ें ट्राई करी हैं और उनसे उनको फ़ायदा भी हुआ है, तो उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। और जो एग्जाम्पल, जो थंबनेल मैंने यहाँ आपको बताया जो कि है सचिन तेंदुलकर, द मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और उनकी वाइफ, जिनकी हाइट दोनों की शायद उतनी अच्छी नहीं है जितनी उनकी सुपुत्र की है। तो क्या उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट करवाया था? क्या वो ग्रोथ हार्मोन का कमाल है? क्या वो न्यूट्रिशन का कमाल है? क्या वो एक्सरसाइज का कमाल है? तो उस बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और दूसरी एक और चीज़ जो मैं बताऊँगा, जो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उन्होंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, वो डॉक्टर गाज़ियाबाद बेस्ड हैं और वो एक्यूप्रेशर के थ्रू ये दावा करती हैं कि वो हाइट को 1 से 2 इंच लगभग 3 से 6 महीने के अंतराल में, गैप में बढ़ा सकती हैं और उसके लिए कुछ मैग्नेटिक टेक्निक्स के बारे में बात करती हैं। तो उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। पर सबसे पहले मैं आपको 5 जनरल बातें बताऊँगा, 5 जो वेस्टर्न साइंस जिसको हम साइंस बोलते हैं वो क्या कहती है वो बताऊंगा। उससे आप कुछ हिंट, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उठा सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने कंप्यूटर में देख के कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स और उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जो आपके काम जरूर आएंगे। तो उनको आप रेफर कर सकते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वहाँ उनको आप रेफर भी कर सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट क्या है वो मैं बताऊंगा। तो पहला पॉइंट ये है कि साइंटिस्ट ने जितनी भी रिसर्च करी है आज तक उससे हमेशा ये पाया है कि 60 to 80% जो आपकी हाइट बढ़ती है, जो ग्रोथ होती है, वो जेनेटिक्स, यानी कि आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी कैसे हैं, उनकी हाइट कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। और 20 से 40% जो है वो न्यूट्रिशन से, डाइट से, इन्वायरमेंट कैसा है आपके चारों तरफ का, आप कितने खुश थे बचपन में, वो उस पर डिपेंड करता है। तो कई आप देखेंगे कि पिछले कई सालों में, 50 साल 70 साल में, कई सारे देश जो डेवलप हो गए हैं वहाँ के लोगों की हाइट भी बढ़ी है और हमारे देश में भी जो अब एवरेज हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। जैसे जैसे बच्चे जो हैं वो अच्छा ग्रोथ, अच्छा न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो उनकी ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। पॉइंट नंबर 2 वो ये कहता है कि हाइट जो होती है, यानी कि वेस्टर्न साइंस ये कहता है कि मैक्सिमम हाइट आपकी 18 ईयर्स तक या फिर कुछ लोगों की 20 ईयर्स तक जो है वो बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी बोन्स की ग्रोथ प्लेट हैं वो बंद हो जाती हैं, उनमें जो कंप्रेशन डिकम्प्रेशन की प्रोसेस होती है वो होनी बंद हो जाती है। और उसका जो दूसरा कनेक्शन है वो मैंने पहले भी बताया हुआ है, वो है ग्रोथ हार्मोन। यानी कि ग्रोथ हार्मोन जो सीक्रेट होता है बॉडी में, ग्रोथ हार्मोन जो इंटरनली बनता है वो आपकी 16, 18, 20 तक की एज तक बनता है। उसके बाद वो बनता तो है लेकिन वो बहुत स्लो हो जाता है। और यहाँ लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी की साइज को बड़ा करने के लिए, तो क्या इससे हाइट इंक्रीज हो सकती है? तो ये पॉइंट हम कवर करेंगे आगे जाके कि कौन से डॉक्टर्स होते हैं जिसको आप कंसल्ट कर सकते हैं ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड बातों के लिए। और यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने भी अपनी पढ़ाई करी है कुछ हॉर्मोन्स में, और वो पढ़ाई भी मेरी सर्टिफिकेशन के साथ ही आगे बढ़ी। मैंने न्यूट्रिशन का जो सर्टिफिकेशन किया था उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट सर्टिफिकेशंस किए और नेक्स्ट जो मैंने अपनी पढ़ाई करी उसमें मैंने एक टॉपिक, एक सर्टिफिकेशन चूज़ किया था, उसका नाम था परफॉर्मेंस, हॉर्मोन्स एंड परफॉर्मेंस। तो उसके ऊपर हॉर्मोन्स का कैसे आपकी परफॉर्मेंस पे
जीवन पे प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, वो है कि एक्सरसाइज टेक्निक्स के बारे में। तो अगेन यहाँ पे भी जो साइंस कहता है वो कहता है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 18-20 साल की उम्र पार कर ली है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी हाइट पे, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, लटकने वाली एक्सरसाइज करते हो या आप स्ट्रेचिंग करते हो, तो इस टाइप की एक्सरसाइज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा वेस्टर्न साइंस कहता है। लेकिन कई सारे जो डॉक्टर्स हैं, कई सारे जो ऑल्टरनेट मेडिसिन हैं, वो कहती हैं कि स्ट्रेचिंग से और कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज से आपकी हाइट बढ़ सकती है। फिर अगला एक मिथ है या एक बात है जो लोग कहते हैं कि अगर बच्चा छोटा है आपका और उसको आप वेट ट्रेनिंग करा रहे हो, वेट लिफ्टिंग करा रहे हो, तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो साइंस कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा तब हो सकता है कि अगर किसी की कोई स्पेसिफिक चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, कोई बैकबोन में कोई प्रॉब्लम हो गई, पर अगर अच्छे सुपरविजन के साथ ये किया जाएगा, किसी कोच के अंडर ये किया जाएगा, तो बच्चे की हाइट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो 16 साल की उम्र में, बॉडी बिल्डर नहीं, बॉडी बिल्डर तो बाद में बने, 16 साल की उम्र में वो चैंपियन वेट लिफ्टर थे, 16 साल की उम्र में, क्योंकि आपके पिताजी जो थे उनके फादर की गाइडेंस में वो वेट लिफ्टिंग करते थे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि बच्चे जो हैं वो वेट लिफ्टिंग करते हैं छोटी उम्र से और 18-20 साल तक होते होते वो बहुत अच्छे, बॉडी अच्छी हो जाती है उनकी, या फिर वो मॉडलिंग की दुनिया में चले जाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको ज़रूर मिलेंगे। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर आप अपने बच्चों को 18 साल की उम्र तक, 16 साल की उम्र तक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दोगे, खाना ऐसा खिलाओगे जिसमें अच्छा प्रोटीन है, अच्छे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, तो उससे उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी। उसी बच्चे को, यहाँ ऐसी भी एक्सपेरिमेंट किए गए कि 2 जुड़वा बच्चों को अगर डिफरेंट डाइट प्लान और डिफरेंट न्यूट्रिशन प्लान में डाला गया, तो एक बच्चे की जो हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ी, ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हुई, और दूसरे बच्चे की ग्रोथ थोड़ी कम रह गई। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं इससे पहले साइंस की दुनिया में। अब मैं बताता हूँ कि मैं कुछ ट्रिक्स जो होती हैं, जब कोई आया है हमारे पास और वो कुछ बेसिक ट्रिक्स कहाँ से शुरू कर सकता है। तो एक ट्रिक जो होती है वो होती है जिसको हम बोलते हैं कॉइन टेक्निक। यानी कि आपके पास कोई आया और आपको लगता है कि वो, उसकी हाइट का जो थोड़ा कम दिखने का कारण ये है कि वो थोड़ा झुक के चलता है, झुक के बैठता है। तो एक कॉइन टेक्निक में क्या होता है, हम बोलते हैं कि आपको फील करना है कि आपकी बैकबोन के बीच में आपके यहाँ पे एक कॉइन रख दिया गया है और आप उस कॉइन को फील कर रहे हो, और उस कॉइन को आप फील करते हो दिन में चलते हुए या बैठे हुए, और आप हमेशा स्ट्रेट बैठने की और स्ट्रेट रहने की कोशिश करते हो। तो उससे आपके ओवरऑल पॉस्चर में जो है वो फर्क पड़ना शुरू हो जाता है और आपकी हाइट जो है वो ऊंची दिखनी शुरू हो जाती है। तो बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छी टेक्निक है। इसे आप ट्राई करोगे तो आपको ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लोग आपको बोलेंगे कि आप बहुत ही अच्छे से चलते हो, अच्छे से कैरी करते हो खुद को। और दूसरी एक स्मॉल ट्रिक है, वो है बैक सपोर्टर्स। एक सपोर्टर्स आते हैं जो आपकी बैक को सपोर्ट करते हैं, जैसे ब्रेसेस होते हैं दांतों के लिए मेरे पे लगे हुए हैं, वैसे बैकबोन के लिए बैकबोन सपोर्टर्स आते हैं। अगर आप उनको पहनोगे दिन में 1 या 2 घंटे, तो भी आपको आपकी हाइट के अंदर, आपकी हाइट दिखने में आपको फ़र्क महसूस होगा। लोग आपको बोलेंगे कि आप अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखते हो, लंबा दिखते हो। अब बात करते हैं सचिन तेंदुलकर वाले कंसेप्ट में। तो कई सारे लोगों का ये मानना है कि सचिन तेंदुलकर को क्योंकि पहले से पता था कि उनके बेटे की हाइट जो है वो रुक सकती है, तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक डॉक्टर्स को उनको दिखाया होगा। तो इन डॉक्टर्स को हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। सो एंडोक्राइन सिस्टम वो साइंस का, वो मेडिकल साइंस का वो पार्ट होता है, वो विभाग होता है जहाँ पे हम हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, और यहीं पर हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। कुछ डेवलप्ड कंट्री में रिसर्च करी गई जिसमें ये चेक किया गया कि जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है 13-14 साल तक, तो उनको अगर हम ग्रोथ हार्मोन की थेरेपी देते हैं, स्पेसिफिक थेरेपी, तो क्या उनमें कुछ परिवर्तन दिखता है, क्या उनमें कुछ बदलाव दिखता है। तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव रहे। 2 टाइप के बच्चे थे इसमें, एक जो वाकई में जिनकी ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही थी, ग्रोथ हार्मोन इनफ नहीं बन पा रहा था, तो उनके केस में फ़ायदा हुआ, पर कुछ बच्चों का जो ग्रोथ ना होने का कारण कुछ और था। और ये आपको कौन बता सकता है, अगेन ये आपको उस स्पेशलाइज्ड विभाग का, जो मैंने बताया एंडोक्राइन सिस्टम, जो डॉक्टर समझता है, यानी कि जिसने उसमें एमडी किया हुआ है, मास्टर्स करा हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम में, वो आपको इसके बारे में सलाह दे सकते हैं। और मैंने सोचा कि मैं अगले वीडियो में इंडिया के कुछ बेस्ट डॉक्टर जो इस फील्ड के अंदर हैं उनके नाम आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस बारे में आप पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। कुछ नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, उससे भी आपको मदद मिल सकती है।
अब एक अगला बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज़ मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने बताई, और मैं कोशिश करूँगा उन स्टूडेंट को अगली बार मैं कॉल पे लूँ और उनसे पूछूँ कि उनका अब तक का जो रिज़ल्ट रहा है वो क्या रहा है। उनके साथ क्या है कि वो एक फीमेल हैं और उनको एक कॉम्पिटिशन के लिए ट्राई करना चाहती हैं, लेकिन उनकी हाइट जो है लगभग 1 डेढ़ इंच कम है क्राइटेरिया से। 5.5 चाहिए, तो उनकी आई थिंक 5.4 या 5.3 से थोड़ी ऊपर है। तो उन्होंने एक डॉक्टर को कंसल्ट किया गाज़ियाबाद में। वो खुद जो है वो इस स्टेट से नहीं है, काफ़ी दूर से बिलॉन्ग करती हैं, लेकिन उन्होंने कंसल्ट किया गाज़ियाबाद बेस्ड एक डॉक्टर का नाम मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। तो जो रिजल्ट्स मैं देखा उनके रिव्यूज़ में, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने 3 महीने में रिजल्ट देखे, 1 से 2 इंच हाइट बढ़ गई उनकी, लेकिन वहीं पे उन्हीं के रिव्यूज़ कहते हैं कि उनको कुछ भी नहीं हुआ और उनको लगता है कि ये फेक है और कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। तो और ये जो चीज़ है इसे हम बोलते हैं एक्यूप्रेशर, जिसमें मैग्नेट के थ्रू, चुंबक के थ्रू आपके स्पेसिफिक प्रेशर पॉइंट पे चुंबक का टच करके या पिन के द्वारा उसको पंचर करके की हाइट को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, और इसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन डिटेल्स को भी मैं आगे कवर कर दूँ आपके साथ, और अगर हो सका तो कोई पेशेंट या कोई ऐसा क्लाइंट मैं आपसे मिलवा पाऊँ जिन्होंने इन डॉक्टर से, इस टाइप के डॉक्टर से हेल्प ली हो इन द पास्ट। तो ये थे मेरा आज का वीडियो, और इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर करिए आप, और मुझे बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे डॉक्टर के थ्रू अपना इलाज कराया है और क्या रिस्पॉन्स रहा। इससे और लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, और अगर ऐसे कोई फेक डॉक्टर भी हैं तो उनके पास वो जाने से बचेंगे। और आपके क्वेश्चन के बेस पे मैं अगला वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और मिलते हैं दोबारा। गुड बाय।